मोदी केयर को शुरुआत किए हुए लगभग 2.5 साल हो गए हैं और लेवल सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। मैं मोदी केयर से क्यों जुड़ा था, क्योंकि मेरे भी ड्रीम थे। जब मैं 12th क्लास में पढ़ा करता था, कई सारे फ्रेंड्स थे वो डायरेक्ट सेलिंग में थे, लेकिन मेरा इतना विश्वास नहीं था डायरेक्ट सेलिंग को लेके कि यहाँ पर लोगों की लाइफ चेंज हो सकती है। अब मोदी केयर में आने का जो रीज़न था वो सिर्फ कार था, और जो मेरा पर्सनल ड्रीम जो है कि मुझे कई सारी गाड़ियाँ लेनी है, तो मेरे को गाड़ियों का बहुत शौक है। मैं जब भी रोड पर निकला करता हूँ तो कई सारी गाड़ियाँ देखता हूँ, तो कभी मन में आता है कि यार अगर 12th क्लास में पढ़ रहे होते तो क्या ये गाड़ी हम लोग ले सकते थे। तो एक ही सवाल आता है, आंसर इज़ नो, हम ये सारी चीज़ें अचीव नहीं कर सकते थे। लेकिन मोदी केयर में आने के बाद इतनी पावर आ गई कि हम किसी भी गाड़ी के बारे में सोच सकते हैं, हम लाखों करोड़ों की गाड़ी के बारे में सोच सकते हैं। तो ड्रीम जागे कि एक गाड़ी तो आ चुकी है, उसके बाद दूसरी गाड़ी का मेरा पर्सनल ड्रीम है कि महिंद्रा थार लेके आनी है ब्लैक कलर की, और इंडिवर भी लेके आनी है, और मस्टैंग भी लेके आनी है। तो ये गाड़ियों का कारवां तो चलता रहेगा। बात करूं तो मोदी केयर कैसे स्टार्ट किया था, मोदी केयर हमारी लाइफ में कैसे आया, और सबसे पहले हमारे घर में मोदी केयर को किसने समझा। तो सबसे पहले सिस्टर को मोदी केयर बताया था राधा जी और अरविंद जी ने, और जब सिस्टर को बताया तो उन्होंने तो इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया था। क्योंकि वो जॉब फील्ड में थी, उनको इस चीज़ की पावर पता थी। सबसे पहले उन्होंने मेरे को बताया, विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो मैंने कहा ये सारे काम ना आप ही करो। तो उन्होंने मेरे को कॉन्सेप्ट समझाया मोदी केयर का, लेकिन मुझको समझ में नहीं आया। उसके बाद मैं एक सेमिनार में गया, वहाँ पे जाके ना मैंने ऐसे कई सारे लोगों को देखा, यार इनकी लाइफ यहाँ से चेंज हो रही है। तो वहाँ पर ना मैंने अपने आप को रख के देखा कि यार मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी कर सकता हूँ। जब यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग मोदी केयर कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं भी तो 12th क्लास में पढ़ रहा हूँ। वहाँ पे स्टूडेंटों को भी देखा, कई सारे स्टूडेंट थे जो अपनी लाइफ चेंज कर रहे थे, और वो वहाँ से कई सारी इनकम जनरेट कर रहे थे। जब वहाँ से लगा कि इनकम जनरेट कर रहे थे, तो यार मैंने सोचा हम भी इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अप्लाई ने ये बताया कि अगर आपकी हेल्थ ठीक हो सकती है ना, तो आप यहाँ से पैसा भी कमा सकते हो। अब ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया कि आप अपनी बीमारी से कैसा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसे कई सारे लोग हैं जो अपनी बीमारी को ठीक करके पैसा कमा रहे हैं। तो मैंने कहा यार ये अपनी बीमारी को लेके पैसा कैसे कमा सकते हैं। तो सबसे पहले देखा कि मम्मी की हेल्थ ख़राब रहा करती थी, घुटनों का ऑपरेशन बता दिया था डॉक्टर ने, और कहीं ना कहीं डॉक्टर बोल रहा था कि घुटनों को रिप्लेस करवा लो। तो यहाँ पर सोचा कि यार अगर घुटनों को रिप्लेस करवा लेंगे तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके का बेड रेस्ट हो जाएगा। लेकिन जब मोदी केयर में आए तो यहाँ पर सप्लीमेंट बताए जाते हैं कि आप सप्लीमेंट लेके आप उन घुटनों को भी ठीक कर सकते हो। तो मैंने हेल्थ के सप्लीमेंट मम्मी को दिए, और लगभग 5 से 6 महीने लगातार प्रोडक्ट को यूज़ करवाया। तो विश्वास हुआ धीरे धीरे कि सप्लीमेंट काम कर रहे हैं। जब सप्लीमेंट काम करना शुरू किया तो ये लगा कि यार काम अच्छा है, लोगों को बता सकते हैं, हम लोगों की लाइफ चेंज कर सकते हैं। तो पहले महीने जब हम लोग सप्लीमेंट लेके आए यहाँ से, तो उस महीने का पे आउट बना 128 रुपये। तो 128 रुपये का जब चेक आया, धीरे धीरे करके बीमारी भी ठीक होती चली गई, हेल्थ ठीक होती चली गई। तो बिल्कुल मेरे को विश्वास हो गया कि यार अब यहाँ से पैसा बनाया जा सकता है। वो हमारे ऊपर है कि हमें कितना बनाना है। उस दिन से लेकर और आज दिन तक मैंने जब सेमिनार में कई सारे लोगों को देखा कि यार यहाँ से लाइफ चेंज हो सकती है, धीरे धीरे करके मोदी केयर में आया। और सबसे ज़्यादा मेरे को क्या डर हुआ करता था ना, मैंने मोदी केयर में ज्वाइनिंग तो लगा ली, लेकिन बस मन ये रहा करता था कि यार मैं पीछे ही बैठूंगा, आगे कभी नहीं जाऊँगा। क्योंकि हेजिटेशन होती थी, स्टेज पर आने का मन नहीं करता था, डरा रहता था। लेकिन मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे अपलायंस दादा जी, अरविंद जी और बलदेव सर, सिमरन मैम, नेहा जी। इन्होंने हमें सिखाया, किस तरीके से सिखाया। हमारे यहाँ टीम 25 हुआ करते थे, उन्होंने जब हमें सिखाया कि स्टेज पर कैसे आया जा सकता है, मैंने जब बलदेव सर को सुना, मैंने कई सारे लीडर को सुना, तो विश्वास हो गया कि यार अब मुझे इनकी तरह बनना है। अगर आगे बढ़ना है तो स्टेज पर आना पड़ेगा। उस दिन से लेकर आज दिन तक मैंने अपना एक एम बना रखा है कि कभी चेयर पर नहीं बैठूंगा, मतलब जहाँ भी सेमिनार में जाऊँगा पीछे नहीं रहूँगा, हमेशा आगे रहूँगा। और विश्वास हुआ कि यार मैं यहाँ से वॉलंटियर भी करूँगा तो मेरा और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। तो जैसे जैसे करके आज हम वॉलंटियरी भी कर रहे हैं और बड़े बड़े सेमिनार भी करते चले जा रहे हैं। जब हमने बिज़नेस स्टार्ट किया था तो आसानी से लग रहा था कि हम इस काम को कर सकते हैं। डेमो किट लेके जब हम घर से निकलते थे तो लोग हमें बहुत चिढ़ाया करते थे कि चल दिए अपना बैग लेके, डेमो किट लेके। तो देखो चैलेंज तो सबके साथ है। अगर हम सुबह जल्दी से निकलते थे लोग फिर भी टोकते थे, अगर हम दोपहर में निकलते थे बैग लेके फिर भी टोकते थे, और अगर हम शाम को निकलते थे लोग फिर भी टोकते थे। लेकिन जब लोग टोकते थे ना तो अंदर एक आग लगती थी कि यार जब आप ये टोक रहे हैं ना तो इनको करके दिखाना है। सबसे पहले हमने सीखना स्टार्ट किया। हमारी जो भी ट्रेनिंग वगैरह होती थी, जो भी सेमिनार वगैरह होते थे, लोग कहते हैं कि ये सारा बिजनेस नहीं चलता, तो हमने उनको समझाया कि यार ये बिजनेस चलता
होता है, लेकिन किस तरीके से, जब तक आप सीखेंगे नहीं। तो सीखना स्टार्ट किया, सीखते सीखते जब लोगों को बताया तो धीरे धीरे करके अचीवमेंट भी आने लगी और लोगों को बताना शुरू किया। तो लोग बात नहीं मानते थे, जब लोग बात नहीं मानते थे तो हमने सोचा यार कैसे होगा ये बिजनेस, लेकिन अपलाइन हमें मोटिवेट करते थे हमेशा कि ले बिजनेस होगा। जब मोदी केयर में आए तो ड्रीम जाग चुका था, अपलाइन ने बिल्कुल ड्रीम जगाया कि आप यहाँ से कार ले सकते हैं। जब हम बाहर निकला करते थे लोग बोलते थे कि आपकी कार कब आ रही है, जब हम लोगों को बताते थे कहते थे आप कार लेके आ जाना। तो हम उनको डेट बताते थे कि इस डेट को हम लोगों ने डिसाइड कर रखा। तो मैं जब भी निकला करता था ना, लोग मुझे बहुत टोका करते थे कि आज इतनी तारीख हो गई है, उस तारीख को गाड़ी आ रही है ना। मैंने कहा बिल्कुल आ रही है। लेकिन जिस दिन मोदी केयर की तरफ से हमारे घर में कार आई तो मैंने उन्हीं लोगों को बोला सर आज ये वही डेट है और आज मोदी केयर से हमारे घर में कार आई है। जब हमने हेल्थ को ठीक करके लोगों की लाइफ को चेंज किया तो आज हमारे साथ कई सारे लोग हैं जो अपनी भी लाइफ चेंज कर रहे हैं और हमारी तो लाइफ चेंज हो ही रही है। उन्हीं लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं आगे आगे चल के। बस ये डिसाइड करना है कि हमें इस चीज़ को करना क्यों है। अगर मोदी केयर को हमें करना क्यों है और किस लिए करना है, तो आप अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी, पर्सनल जो ड्रीम है उसको लेके भी आ सकते हैं। तो सोने से पहले आपको एक चीज़ ज़रूर सोचनी है कि अगर मोदी केयर नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, और अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे, और हम नहीं